मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो, यानी जब हया ही नहीं तो सारी बुराइयां बराबर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से वो शख्स मेरे नज़दीक महबूब है जो ज़्यादा इखलाक वाला है। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। किसानों के साथ टीआरएस रियासत अवाम व कायदीन 8 दिसंबर के भारत बंद को कामयाब बनाए। रियासती वजीर व टीआरएस सदर केटीआर की खम्बम इजलास से अपील। बोधन के अवाम की मदद के लिए हर वक्त हाजिर रुकन असम्बली शकील आमिर। मस्जिद 52 मुस्तकीन में सीएमआरएफ चेक्स की तकसीम व किसानों के हक की लड़ाई में जुड़ते हुए कल महाधरने में शिरकत का ऐलान। दरगाह बड़ा पहाड़ पे फिर एक बार गुंडागर्दी, अकीदतमंदों से रकम की जबरन वसूली, हरासा नौजवानों ने किया पर्दाफाश। लेकिन अभी भी मजहबी रहनुमाई खामोश, वक्फ ओहदेदार मामले को रफा दफा करने में मसरूफ। आठ दिसंबर को किसानों के भारत बंद को मुस्लिम तंजीमों ने किया तायद का ऐलान। बंद को कामयाब बनाने की अपील। भारत बंद में तमाम एमएलए की शिरकत। वेलपुर एक्स रोड पर रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी, आरमूर मामड़ीपल्ली एक्स रोड पर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी वो बोधन में किसानों के एहतजाज में एमएलए शकील आमिर करेंगे शिरकत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने आज एमएलए कैंप दफ्तर में अपने हल्के के 52 इस्तिफादा कुनगान में सीएम रिलीफ फंड के तहत 17 लाख रुपए के चेक तकसीम किए। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने आज एमएलए कैंप दफ्तर में अपने हल्के के 52 इस्तिफादा कुनगान को सीएम रिलीफ फंड के तहत 17 लाख रुपए के चेक हवाले किए। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल चेयरमैन पद्मा शरद रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने अपने दौरे हुक्मरानी में इलाके तेलंगाना में तरक्की के लिए वो कर दिखाया है जो साबिक़ा हुकूमतों ने अपने तवील दौर हुकूमत में नहीं कर सकी। हुकूमत की फाल कारकर्दगी का नतीजा है कि आज तेलंगाना तरक्की याफ्ता रियासतों में सरे फहरिस्त है। इसीलिए तेलंगाना के अवाम ने इन्हें मजीद इख्तियार से नवाजते हुए हुकूमत की भाग दौड़ टीआरएस हुकूमत के हवाले कर रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने मजीद कहा कि केसीआर की फलाही स्कीमात की बुनियाद पर अवाम इनकी हुक्मरानी को तस्लीम किया है और वज़ीर आला केसीआर ने तेलंगाना के तमाम तबकात के लिए मुख्तलिफ स्कीमात को रूबे अमल लाते हुए मुस्तफिद करवाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है, जबकि मुख्तलिफ अमराज से मुतासरीन के लिए हर मुमकिना मराहतों की फ्राहमी की जा रही है। इन्होंने मरकजी हुकूमत की जानिब से बनाए गए किसान मुखालिफ क़वानीन को मनसूख करने की मजम्मत करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत अवाम बिलखुसूस किसानों को फलाही स्कीमों से फायदा पहुँचाने में नाकाम हो चुकी है और अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए मरकजी हुकूमत गरीब किसानों पर किसान मुखालिफ बिलों को नाफिज करते हुए इनकी मुश्किलात में इजाफा करने के साथ इनको तंग करने पर किसानों की जानिब से 8 दिसंबर को बंद की तायद करते हुए इन्होंने टीआरएस से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान से भारी तादाद में शिरकत करते हुए बंद प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की। गमनिंचाला मुख्यमंत्री केसीआर गारू अन्नी विधाలుగా अन्नी वर्गाలకు अंडगा ఉంటూ మళ్ళా ప్రభుత్వం తరఫున అన్ని విధాలుగా అందరికీ ఆదుకుంటా ఉన్నాం। దయచేసి ప్రజలు గమనించాలా, ఇంత మంచి ప్రభుత్వం ఏనాడు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం చూడలే। ఈరోజు రైతుల గురించి కానివ్వండి, ఈరోజు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కానివ్వండి, ఇక ఇతర మహిళలకు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా పెద్ద ఎత్తున చెప్పుకోవాలంటే భారతదేశంలో ఒక హిస్టరీ లెక్క ఉంది। ఇది ఒక హిస్టరీలో కూడా ఏనాడు కూడా గతంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా ఇన్ని పథకాలు చేయలే। ఇతర రాష్ట్రాల వాళ్ళు చాలా ఆశ్చర్యపోయి ఇక మేము కూడా ఇలాంటి పథకాలు అమలు చేస్తామని ఈరోజు మాట్లాడుకుంటా ఉన్నారు। అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఆదర్శంగా తీసుకుంటా ఉన్నారు।
चंद रुपयों के लिए दरगाह हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ पर मुजावरों व कॉन्ट्रैक्टर्स ने किया इस्लाम की शनाख्त को दागदार। जबरन रकम की वसूली और ना देने पर हाथापाई, नौजवानों ने किया हिम्मत के साथ तमाम वाक़े का पर्दाफाश, लेकिन वक्फ अहदेदार वाक़े पर पर्दा डालने में मसरूफ, कायदीन व कमेटी तंजीमें ख्वाब गफलत में। निजामाबाद के रहने वाले नौजवान सुमेर अरमान, जो अपने दोस्त अहबाब के साथ कल रियासत की मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ पर हाजिरी की गर्ज से गए थे, लेकिन वहां रखे गए हर गले पर रकम के मुतालिबे, वो भी मुंह मांगी रकम, और ना देने पर इनकी जानिब से ले गए चादर जो दरगाह पर चढ़ाने के लिए ले गए थे, इसकी बेहुरमती पर बरहम नौजवानों ने वजह तलब करने पर हमला करते हुए नौजवान को जख्मी करने पर नौजवान ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए यहाँ पर मुजावरों व कॉन्ट्रैक्टर्स की गुंडागिरी को बेनकाब किया और रोशनी टीवी से बात करते हुए कहा कि दरगाह गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल है, लेकिन इस तरह के वाकयात के सबब इस्लाम की शनाख्त को दागदार किया जा रहा है, जिसके जिम्मेदार वक्फ बोर्ड है। ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई का होना बेहद जरूरी है। इसी तरह मजलिसी कायद अजमत खान ने कहा कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन के क़याम का ना होना और इस पर दिन ब दिन कॉन्ट्रैक्टर की रकम में इजाफा होने के सबब इस तरह के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, जिसके सबब इस्लाम का नाम खराब हो रहा है। हम भी दरगाह को मानने वाले हैं। हर साल हम सादुल्लाह हुसैनी बाबा दरगाह के ज़ारत उरूस पे जाते हैं और उनको ने हर साल जाते हैं। ऐसा ये वीडियो निकालने से ये इज़हार हो रहा है, ऐसे ही कितने जनों के साथ ऐसा हो रहा है। अब उन लोग नहीं बोल रहे खाली दरगाह का नाम ख़राब हो जाता, अभी अपन ये वीडियो लीक करें तो उनका नाम ख़राब हो जाता। देखो दरगाह का नाम ख़राब नहीं होता, दरगाह ख़राब नहीं रहती, दरगाह का नाम ख़राब नहीं होता। इन लोगों दरगाह का नाम ख़राब कर लेते। इन लोगों जो है, इन लोगों की हैसियत वो आजू बाजू कचरा साफ़ करने की भी नहीं है। इन लोगों को ले गया कि कौन बिठाई के गले का नहीं बिठा दिए। पहला गल्ला और दूसरा गल्ला, पहला गल्ला किसका है बोले तो गवर्नमेंट का है बोल रहे, वो सेकंड गल्ला किसका है, दरगाह का है। थर्ड वो चद्दर चढ़ाने के हाथ से पैसे, चद्दर चढ़ाने के हाथ से पैसे कहीं को देना साहब बोले तो हम नजराना देना पड़ता, नहीं तो हम चद्दर नहीं चढ़ाते। हमारी चद्दर को फेंक दिया गया तो मैं उनसे खरे बोल के बोले साहब आप वक्फ बोर्ड को अगर अच्छे नज़रिए से देख रहे, 3 करोड़ चिल्लर का आज वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट है बड़े पहाड़ की दरगाह का, आप सालाना 3 करोड़ चिल्लर उठाते वहाँ से, तो आप ये बात बोलो हमारे को कि आप दरगाह को कितना डेवलप करें। आप वहाँ पर आज तक आप वहाँ की एक सीढ़ी भी नहीं बनाए, क्या काम कर रहे हैं आप बोलो। 3-3 करोड़ चिल्लर आप पैसे उठा रहे जब वहाँ से, तो आप दरगाह को क्या बना रहे हैं आप बोलो। गैर ईमान वालों के भी कई अब बहुत कुछ इबादत गाहे हैं, आप वहाँ पर जाके देखो, आपको शर्म आना वहाँ गए तो कि कितना साफ़ और कितना नीटनेस रहता। हम मुसलमान हैं और हमारी शान है वहाँ पर हम जाना, तो हम जा रहे खुशी से हम दे देते भाई हमारे हिसाब से। जो गैर मुस्लिम रहता है वो बेचारा क्या करता, उसको बोले तो उन्हें आया, मैं दरगाह को बोले था निकाला कि जितने बोले उतने देता, मगर उसको क्या होता है, एक दिल को अफसोस हो जाता, अरे मैं उतनी दूर से आने के बाद यहाँ पे कैसा कर रहे, देखो ये लोग मेरे से ऐसा पैसे करें। इसके तरफ से क्या है, हम मुसलमानों का, ईमान वालों का नाम खराब होता। NRI डेवलपमेंट बोर्ड कायम करने के लिए MLC के कविता से नुमाइंदगी। रियासत तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले 15 लाख तारिकीन वतन जो खालिजी मुमालिक में रोजगार से वाबस्ता होकर कई मसाइल से दो चार होने के बाद वापस लौट आए या फिर बेशुमार माली मसाइल से दो चार है, इन तमाम तारिकीन वतन की फलाह व बहबूद के लिए डेवलपमेंट बोर्ड कायम करने के सिलसिले में NRI एम्प्लॉयज यूनियन के नुमाइंदों की जानिब से रियासत वजीर इमारत शोरा वेमला प्रशांत रेड्डी, MLC के कविता, रुकन पार्लिमान जहीराबाद बीबी पाटिल, रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी से मुलाकात करते हुए तहरीरी नुमाइंदगी हवाले की गई। NRI एम्प्लॉयज यूनियन के नुमाइंदों ने बताया कि तारिकीन वतन को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है, रोजगार का झांसा देते हुए इन्हें खलीजी मुमालिक मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन वहां पर रोजगार हासिल न होने से माली मुश्किलात बढ़ती जा रही। तारिकीन वतन के खानदान माशी बहरान से दो चार है। MLC के कविता ने तयखुन दिया कि हुकूमत तेलंगाना के इल्म में लाते हुए तारिकीन वतन की फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम किए जाएंगे। सीनियर मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुखिम की क़यादत में डिवीजन नंबर 60 तरक्की की राह पर गामजान डिवीजन में आज तरक्याती कामों का मेयर नीतू किरण व डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों इफ्तिताह।
मुतहरिक व सीनियर मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, जो अपने इलाके की तरक्की के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं और हर रोज इलाके का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत करते हुए इनको हल करते हैं और अवाम की हर छोटी बड़ी खुशी व गम में शिरकत करते हुए इनके दिलों में घर कर गए हैं और अब अवाम की सहूलत के लिए हुकूमत के मंजूर करदा फंड से इलाके में नई सड़कें तामीरी कामों को मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान व मजलिसी फ्लोर लीडर शकील फाजिल के हाथों इफ्तिताह किया। इस तकरीब में मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान, अफसर बेग, नसीर वो इलाके के बुजुर्ग व नौजवान अफराद ने शिरकत की। आज अल्हम्दुलिल्लाह डिवीजन नंबर 60 मोहम्मदिया कॉलोनी में मोहम्मदिया कॉलोनी में मेयर मैडम और डिप्टी मेयर साहब और हमारे जनाब शकील अहमद साहब टाउन सदर के हाथों इब्तिदा अमल में लाया गया है। ये 4 सीसी रोड है जो पेंडिंग वर्क था, अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका इब्तिदा अमल में लाया गया है और ये 4 रोड है। इंशाअल्लाह ये 4 रोड भी जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। जमीयत उलमा निजामाबाद की भारत बंद को कामयाब बनाने की अपील, हाफिज मोहम्मद लईक खान। सदर जिले जमीयत उलमा हिंद निजामाबाद हाफिज मोहम्मद लईक खान ने ज़राई बिल के खिलाफ मुल्क भर में किसानों के एहतजाज और 8 दिसंबर को भारत बंद की मुकम्मल तायद व हिमायत करते हुए तमाम बिरादान वतन से पुरखुलूस अपील की गई। भारत बंद के दिन तमाम तिजारती इदारों को बंद रखते हुए अपना एहतजाज दर्ज कराए और किसानों की तायद करे। हाफिज मोहम्मद लईक खान ने कहा कि किसान हिंदुस्तान की शनाख्त है, किसानों की पैदावार दुनिया भर में सरबराह की जाती है जिससे हिंदुस्तान की मैशियत मुस्तहकम होती है, लेकिन मरकजी बीजेपी हुकूमत की जानिब से किसानों से मशवरा किए बगैर ही ज़राई बिल मंजूर किया गया जिससे सिर्फ सरमायादारों को फायदा पहुंचेगा, जबकि सख्त मेहनत व मशक्क़त और खून पसीने से फसल तैयार करने वाले किसानों की मैशियत कमजोर होने का खतरा लाहक हो रहा है। हाफिज मोहम्मद लईक खान ने कहा कि बीजेपी हुकूमत सरमायादारों को फायदा पहुंचाने वाली हुकूमत बन गई है, लेकिन मुल्क के अवाम बीजेपी की अंधी तखलीद करते हुए हर फैसले की तायद कर रहे हैं जो नाकाबिल कबूल है। इन्होंने भारत बंद के दिन जिले निजामाबाद के तमाम ताजरीन और तमाम खानगी इदारों से अपील की कि वो बंद में हिस्सा लेते हुए कामयाब बनाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज अब्दुल हकीम, मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम खान, मौलाना तलहा, हाफिज फयाज, हाफिज अकबर, हाफिज जाकिर, हाफिज अब्दुल्ला, हाफिज अशरफ, हाफिज अमजद व दीगर मौजूद थे। नफे के अलावा बहुत ज्यादा नाम रोशन होता है, उस सब के बावजूद आज किसानों के साथ जो जुल्म ज्यादती वाला जो नए 3 कवानीन जो पार्लियामेंट में लाए गए हैं लॉकडाउन के दरमियान में, ऐसी क्या जरूरत थी कि ये कानून को आपने नाफिज किया और किसान इसको अपने ऊपर जुल्म समझ रहे हैं। हम उस जालिम और जालिमाना कानून के खिलाफ हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि हम किसानों के साथ भरपूर तायद और करते हैं, हम उनकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। जमीयत उलमा किसानों के साथ है और हम ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत हिंद को कि जो आपने कानून बनाया है वो कानून को वापस ले। कल मैंने एक इंटरव्यू देखा किसानों के, उन्होंने ये कहा कि भारत सरकार उनसे बात करना चाह रही है लेकिन वो बात नहीं करना चाहते हैं, बल्कि आप बात मत कीजिए, कानून बदल दीजिए। कोई किसी किस्म की मुफाहिमत वाली गुफ्तगू करना नहीं चाह रहे किसान भी। तो आप जो कानून लाए हैं वो कानून इंतहाई जालिमाना है। यही एक कानून नहीं, जितनी आपने बीजेपी जब से सत्ता में आई है अवाम मुखालिफ कवानीन को नाफिज कर रहे। जमीयत उलमा निजामाबाद के वफद का दौरा भीमगल, मेंबर साजी का जायजा और ज़रे कानून के हवाले से भारत बंद की तायद का किया ऐलान। मुल्क की फाल व मुतहरिक जमात जमीयत उलमा की पूरे मुल्क में जारी मेंबर साजी मुहिम का सर्वे करते हुए आज बतारीख 6 दिसंबर 2020 को जिले जमीयत का एक वफद मौलाना सैयद समीउल्लाह अल-आला नाज़िम इदारा मजहर उलूम की क़यादत में मंडल भीमगल पहुंचा, जहां खिताब करते हुए फरमाया कि 100 साल तारीख रखने वाली ये जमात अब मुल्क में तारीफ की मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 करोड़ से जायद इसके मेम्बरान है। ये सच है कि जमहूरी मुल्क में अददी ताकत व क़ुव्वत को देखा जाता है, इस वजह से ज्यादा अहबाब मर्द व खवातीन इसके मेंबर बने ताकि ये जमात मुसलमानों की एक अजीम क़ुव्वत बनकर उभरे। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी ने मेंबर साजी के मुख्तलिफ तरीकों पर रोशनी डालते हुए आसान से आसान तर तरीकों को अपनाते हुए मेंबर साजी कराने की बात कही। नेज़ हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब नाजिम उमूमी की हिदायत पर पूरे मुल्क से 8 दिसंबर को भारत बंद की तायद का ऐलान किया और कहा कि हुकूमत अवाम मुखालिफ क़वानीन को पास करने से गुरेज करे
किसान इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, जिस पर मुकम्मल इकोनॉमी का दारोमदार है। अगर किसानों के खिलाफ कोई कानून बनता है तो वो सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि हमारे मुल्क की मैशियत और अवाम के लिए भी नुकसानदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब व हरियाणा तमाम ही रियासतों में जमीयत उलमा किसानों के साथ शाना बशाना खड़ी है। लिहाजा हम जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से अपील करते हैं इस बंद को कामयाब बनाए और अपनी जरूरत की अशिया क़ब्ल अज़ वक्त बाजार से हासिल कर ले। हाफिज जलाल सदर जमीयत उलमा भीमगल ने अपनी कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए इस बात का इजहार किया कि इंशाअल्लाह 20 दिसंबर से क़ब्ल मुकम्मल मेंबर साजी करके तफसीलात हवाले कर दी जाएगी। इस इजलास में मौलाना सैयद समीउल्लाह, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर, मौलाना सैयद सनाउल्लाह, मौलाना आतिफ अयूबी, मौलवी सैयद अब्दुल्ला, हाफिज अब्दुल वली, हाफिज मुफ्ती शेख महमूद कासमी, हाफिज मसूद, हाफिज जलालुद्दीन, मौलाना तौफीक, हाफिज सिराज, हाफिज इलियास, हाफिज अहमद रियाज और हाफिज फहीम शरीक थे। 2020 को किसानों की जानिब से जो भारत बंद मनाया जा रहा है, जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद अपनी तरफ से उसकी तायीद का ऐलान करती है और तमाम ही ज़िले निज़ामाबाद के अवामुन्नास से ये ख्वाहिश और अपील करती है कि कल के भारत बंद को कामयाब बनाएं, इसलिए कि वतन अज़ीज़ की तामीर और तरक्की के अंदर और मईशत के हवाले से किसानों का एक बड़ा किरदार और अहम हिस्सा उसके अंदर है। हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब की हिदायत और उनकी इमा पर से और दिल्ली में और जहाँ पर भी दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के लोग आए हुए हैं अपने आंदोलन के लिए, तो उनकी हिमायत और तायीद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत के तमामी ज़िम्मेदारान हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब अपने रुफ़ाक़ा के साथ वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनकी ज़रूरियात जैसे तिब्बी खिदमात है उसका एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया गया, फल फ्रूट वग़ैरह भी उनके खाने पीने की चीज़ों का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। जमीयत उलमा किसानों के बिल्कुल साथ साथ है, उनके शाना बशाना है और मरकज़ी हुकूमत से ये मुतालबा भी करते हैं कि किसानों की खिलाफ़ में और उनकी मुखालिफत में और ज़रई क़वानीन के जो नए कानून और रूल्स बनाए जा रहे हैं उसको वापस लिया जाए और हम भरपूर कल के भारत बंद की तायीद का ऐलान भी करते हैं और तमामी लोगों से अपील भी करते हैं कि कल अपने कारोबार को रज़ाकाराना तौर पर बंद करें ताकि मुल्क की तरक्की के लिए हम सब मिलकर के अगर आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ये मुल्क तरक्की। ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसानों के बंद को मुकम्मल हिमायत, रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी का ऐलान। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से लाए गए ज़रई कानून की सख्त पुरजोर मज़म्मत करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 यौम से पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के किसानों ने मरकज़ी हुकूमत के 3 नए ज़रई क़वानीन के मुखालिफत में मुल्क भर के किसान दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर गुज़िश्ता कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और अपने जायज़ मुतालिबात पूरा कराने के लिए जान की बाजी लगाए हुए है, लेकिन बेरहम मरकज़ी हुकूमत किसानों के जानिब जायज़ मुतालिबात को तस्लीम करने के बजाय किसानों के साथ दहशत गर्दों जैसा सलूक कर रही है। बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते मजदूद करने, सड़कों पर गड्ढे खोदने और सख्त सर्दी के मौसम में किसानों पर पानी की बौछार करने, आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज करने से मौजूदा कारकुनान मुखालिफ चेहरा सामने आ गया है। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत बड़े सरमाएदारों और ताजरीन दोस्तों की खुशनौदी कर रही हैं, जबकि किसान के लिए किसान मुखालिफ ज़रई कानून बना रही हैं, जिसके पेश नज़र मुल्क भर के किसान अपने हुकूक को हासिल करने के लिए सड़कों पर निकलकर मरकजी हुकूमत के खिलाफ कल 8 दिसंबर को भारत बंद का मुकम्मल तौर पर ऐलान करने पर इन्होंने अवाम और टीआरएस से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान से कल मुनक़िद होने वाले बंद को कामयाब बनाने की अपील की। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने जिले खम्मम के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों का लिया जायजा। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने आज जिले के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए खानापुरा मिनी टैंक, रघुनाथा पालियम मिनी टैंक, बालेपल्ली वाईकुंठ धामम का आगाज अमल में लाने के साथ CC रोड और सेंट्रल लाइटिंग का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद पांडुरंगापुरम कोईचलका क्रॉस रोड में BT रोड की तोसी के कामों, सेंट्रल डिवाइडर, सेंट्रल लाइटिंग का संग बुनियाद रखने के बाद कहा कि तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर-ए-इक़्तिदार मुख्तलिफ तरक्याती कामों को फिलफूर मुकम्मल करते हुए तरक्की की जानिब गामजान करने का इजहार करते हुए कहा कि कल 8 दिसंबर को भारत बंद मुकम्मल तौर पर तायद का ऐलान करके कहा कि मरकज की BJP हुकूमत पिछले 6 सालों में अपने गलत फैसलों की वजह से मुल्क की अवाम को कंगाल बना चुकी है
और मुल्क के सरमाएदारों के लिए बीजेपी हुकूमत काम कर रही है। गरीब का कोई पुरसान हाल नहीं है कहते हुए कल मुनक्किद होने वाले भारत बंद में अवाम से पुरखुलूस अपील की कि इस बंद को कामयाब बनाए। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने मरकजी हुकूमत के मुतारफ करदा ज़र क़वानीन की मजम्मत करते हुए कल मुनक्किद होने वाले बंद को अवाम से कामयाब बनाने की अपील की। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए ज़र कानून के खिलाफ किसानों के बंद की मुकम्मल हिमायत करते हुए रियासती वज़ीर आला KCR के ऐलान के मुताबिक कल मुनक्किद होने वाले बंद के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए कहते हुए इन्होंने कहा कि कल सुबह 10 बजे इंदलवई टोल प्लाजा के पास धरने का एहतमाम किया जाएगा और इस धरने के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए TRS कैडर पर जोर दिया कि वो बंद में रास्त तौर पर हिस्सा ले और अवाम से अपील की कि वो किसानों की हिमायत करते हुए इस बंद को मुकम्मल तौर पर कामयाब बनाने की अपील की। इन्होंने कहा कि ज़र क़वानीन के खिलाफ किसानों की बंद की मुकम्मल हिमायत करने वालों में MLC विजयगौट निजामाबाद देहात हल्के के MPP, वाइस MPP, ZPTC सरपंच, नायब सरपंच, MPTC सोसाइटी चेयरमैन, पार्टी प्रेसिडेंट, मौजे के सदर, विलेज कोऑर्डिनेटर, पार्टी के वफादार कायदीन, तलबा तंजीमें कल मुनक्किद होने वाले बंद में शिरकत कर कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। కేవలం హిందుత్వ అనే నినాదంతో జనాల్లో కవ్వించి మత కల్లాలు సృష్టించి ప్రజల్ని మభ్యపెట్టి దాదాపు 6-7 సంవత్సరాలు గడిపింది. ముఖ్యంగా రైతు అన్నం పెట్టి దేశానికి అన్నం పెట్టే రైతులు ఒక పిడుగులాంటి వార్త ఏదైతే ఈ రైతులకు వ్యతిరేకంగా తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం అవుతుంది చట్టం, ఆ చట్టాలు రద్దు చేయమని చెప్పి దేశవ్యాప్తంగా రైతులకు మద్దతు పలుకుతూ ఆయా రాష్ట్రాల అన్ని వర్గాల అన్ని పార్టీల నాయకులు అదేవిధంగా మన రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు KCR గారు రాష్ట్రం భారత్ బంద్ చేయాలని TRS పార్టీ శ్రేణులకు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు రేపు 8వ నాడు నేషనల్ హైవేస్ 10 నుంచి 12 నేషనల్ హైవే ఇబ్బంది చేయాలని పిలుపు ఇచ్చారు. कामारेड्डी DSP लक्ष्मी नारायण गैर असासा जात के जुर्म में गिरफ्तार। कामारेड्डी पुलिस स्टेशन से वाबस्ता DSP लक्ष्मी नारायण को गैर असासा जात के जुर्म में जिले महकमे रिश्वत सत्तानी निजामाबाद हक्काम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया और इसकी इत्तला मुतालिका हक्काम को रवाना कर दी है। बताया जाता है कि जारी हफ्ते के दौरान जिले महकमे रिश्वत सत्तानी निजामाबाद हक्काम ने मौकूफ के मुख्तलिफ मकामात हैदराबाद, रंगारेड्डी, नलगुंडा और निजामाबाद में वाक़े रिहायशी मकानात वो बैंक अकाउंट में एक साथ धावा करके 2.12 करोड़ नकद के अलावा सोना व चांदी और गुमनामी नामों पर मकानात की रजिस्ट्री को जब्त करने की कार्रवाई अंजाम दी। ये धावा जिले महकमे रिश्वत सत्तानी निजामाबाद रीजन इंचार्ज DSP आनंद की क़यादत में किया गया। यहाँ की बात काबिल जिक्र होगी कि गुज़िश्ता माह नवंबर के पहले हफ्ते के दौरान ACB हक्काम ने कामारेड्डी सर्कल इंस्पेक्टर जगदीश के अलावा सब इंस्पेक्टर पुलिस गोविंद को भी गिरफ्तार करके मुतालिका काम के हवाले कर दिया था। इस वाक़े के रोनुमा होने के बाद निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट में एक हलचल मच गई। बिलाखिर मुतालिका काम ने इन तीनों पुलिस ओहदेदारों को मुअत्तली करने के अहकामात की जुराई अमल में लाई। आरबू म्यूनिसिपल वार्ड नंबर 17 के अहाते में म्यूनिसिपल नुमाइंदा काउंसलर सैयद फयाज की निगरानी में ड्रेन के कामों का किया इफ्तिताह। आरबू म्यूनिसिपल वार्ड नंबर 17 के अहाते में म्यूनिसिपल नुमाइंदा काउंसलर सैयद फयाज की निगरानी में ड्रेन के कामों का इफ्तिताह किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन ने शिरकत की। इस मौके पर नुमाइंदा काउंसलर सैयद फयाज ने मुखातिब करते हुए कहा कि रुकन असम्बली आरमूर व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के ताउन से बेहतरीन तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इसी तरह आज पटना प्रगति के तहत 5 लाख रुपए की रकमी मंजूरी अमल में लाई गई। इसी तरह तरक्याती कामों का इफ्तिताह चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन और म्यूनिसिपल नायब चेयरमैन शेख मुन्नू के हाथों इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इन्होंने आगे बताते हुए कहा कि मजीद तरक्याती फंड्स की जरूरत है। रुकन असम्बली आरमूर व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी और म्यूनिसिपल चेयरपर्सन से दरख्वास्त की कि मजीद फंड्स की जुराई अमल में लाई जाए। इस मौके पर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन
पंडित विनीता पवन ने भी मुखातिब किया कि रुकन असम्बली आर्मूर जीवन रेड्डी की क़यादत में आर्मूर म्यूनसिपल के मुख्तलिफ वार्डों में तरक्याती काम जारी है और मजीद तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा, निहालुद्दीन, अब्दुल हक, मोहम्मद गौस, अब्दुल खलील, रहीमुद्दीन, सलाहुद्दीन, मोहम्मद हफीज, अयान व दीगर मौजूद थे। ప్రజలందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు గౌరవనీయులైన కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు, గౌరవనీయులైన ఎమ్మెల్యే గారి జీవనన్న గారి సూచనల మేరకు 15వ వార్డు ఫయాజ్ గారి వార్డులో డ్రైనేజ్ కార్యక్రమంలో ఈరోజు ప్రారంభోత్సవం జరిగింది। ఇది అత్యవసరంగా పట్టణ ప్రగతి నుండి నిధులు ప్రజలకు ఇబ్బంది పడుతున్న సమయంలో అత్యవసర పరిస్థితుల్లో పట్టణ ప్రగతి నుండి 5 లక్షల నిధులు కేటాయించడం జరిగింది। ఇక రానున్న రోజుల్లో మరెన్నో నిధులు పెట్టి ఈ వార్డుని డెవలప్ చేయడానికి మేము ఎల్లప్పుడూ సహకరిస్తూ ఉంటాము। ప్రతి ఒక్కరు చూస్తున్నాము, మా పాలకవర్గం వచ్చిన తర్వాత అన్ని వార్డులు ఎంతో అభివృద్ధి పనులకు దగ్గరుండి కౌన్సిలర్లు ఎంతో పోటాపోటీగా వారు కాంట్రాక్టర్ను నాణ్యతమైన పనులు కావాలని, నాణ్యతమైన డ్రైనేజీలు కట్టాలని వాళ్ళకి చెప్పడం జరుగుతుంది। ఇలా నాణ్యతమైన పనులను కేటాయించడంలో మా గౌరవనీయులైన మా ఎమ్మెల్యే గారి వల్ల ఇలాంటి కార్యక్రమంలో చేయూతనిస్తున్న గౌరవనీయులు ఎమ్మెల్యే సార్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను। మరెన్నో నిధులు పెట్టి మంచి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టడానికి ఎల్లప్పుడూ మేము కృషి చేస్తుంటాము। మాకు ప్రజల సహకారంతో ఉన్నంత రోజులు ఆర్మూర్ ఒక మంచి మున్సిపాలిటీగా నంబర్ 1 మున్సిపాలిటీగా రూపుదిద్దే కార్యక్రమంలో ఎల్లప్పుడూ మీకు తోడుంటానని చెప్పుకుంటున్నాను। ఆర్మూర్ పట్టణంలోని 17వ వార్డులో గల శాస్త్రీనగర్లో గల సీసీ డ్రైన్ పనులకు ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసిన మా గౌరవ చైర్పర్సన్ మేడం గారు పండిత్ వినీతా పవన్ గారు, మరియు వైస్ చైర్మన్ మున్నాబాయ్ గారు, మరియు గౌరవ కమిషనర్ మేడం గారు, మరియు ఏఈ సార్ గారు, మరియు కాంట్రాక్టర్స్, మరియు నా వార్డ్ పెద్దలు, మరియు నా యూత్ మెంబర్స్ వాళ్ళకి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను। నాకు చెప్పగానే అత్యవసర దృష్టిగా నేను గౌరవ చైర్పర్సన్ గారి ముందట ఉంచినాను। ఈ ఎమర్జెన్సీ డ్రైనేజ్ పనులకు 5 lakhs పట్టణ ప్రగతి నిధుల ద్వారా ఇప్పించేందుకు నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను। ఎందుకనగా అంటే నా వార్డులో డెవలప్మెంట్ పనులు చాలా తక్కువ అవుతున్నాయి మేడం, నాకు అతి తొందరని నా యొక్క మనవి ఇప్పించినందుకు నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను। మరియు ప్రత్యేకంగా మా గౌరవ కమిషనర్ మేడం గారికి కూడా చొరవతో, మరియు మా ఎమ్మెల్యే జీవనన్న గారి కృషితోని ఈ పనులు వచ్చినాయి। కాబట్టి నా వార్డు సభ్యులు जिले निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बरोज़े पीर को रोजगार तमन्नियत स्कीम के अहदेदार और एमपीडीओ के साथ सेल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। जिले निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बरोज़े पीर को रोजगार तमन्नियत स्कीम के अहदेदारों एमपीडीओ के साथ सेल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाकर कहा कि इस माह में हुकूमत के ज्वाइंट सेक्रेटरी की जानिब से 9 तारीख से 11 तारीख तक ज़ेर तामीर कामों का मुआयना करने के साथ वर्क साइट में बोर्ड के क़याम और 7 रजिस्टरों में इंदराज की गई तफसीलात के साथ जॉब कार्ड अपडेशन का मुशाहिदा किया जाएगा। लिहाजा हुकूमत के ज्वाइंट सेक्रेटरी के दौरे के मद्देनजर देहात सतह के पंचायत सेक्रेटरी यकीनन इन अहम तरीन तफसीलात को दुरुस्त न करने पर मौजूद सतह के सेक्रेटरी और फील्ड असिस्टेंट जिम्मेदार रहेंगे और अगर किसी जगह पर लापरवाही या कोताही नजर आने पर सख्त तरीन कार्रवाई करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मौजे से ताल्लुक रखने वाले रोजगार तमन्नियत स्कीम के तहत मुनक्किद होने वाले कामों की तफसीलात को सही इंदराज करते हुए रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए अहकामात जारी किए। मजलिस की क़यादत में डिवीजन नंबर 29 में मेयर नीतू किरण व डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों तरक्याती कामों का आगाज। आज डिवीजन नंबर 29 में मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान व मजलिसी फ्लो लीडर शकील फाजिल के हाथों तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर मुकामी इंचार्ज कॉर्पोरेटर सैयद ज़कीउद्दीन ने तमाम अफराद का इस्तकबाल करते हुए तहनीत दी। इस तकरीब में मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, अफसर बेग, रफीउद्दीन, रेहाना खाला व दीगर ने शिरकत की। इलाका इब्राहिम नगर में सीसी रोड के कामों का आगाज किया। आज जो R&B के फंड्स है जो रुके सो कामा है वो आज 3 डिवीज़नों में और 29, 60 एंड 52 डिवीज़नों में आज उद्घाटन किया गया है। जो 78 लाख का एस्टिमेशन लगाए सो है, जो 2 साल से पेंडिंग है जो आज शुरू हो रहे हैं। ये इसके लिए हम माननीय हमारे मुख्यमंत्री को हम सब धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अब पूरा कैसा सिचुएशन है, कोरोना है और इलेक्शंस भी है,
कितना भी अपना सिचुएशन हार्ड होने दो, फिर भी उन्होंने अपना पूरे ज़िलों का और अर्बन एरियो का उन्होंने बहुत ख्याल कर फंड्स देने की उन्हें सोच रखी है। हमारे एमएलए साहब गणेश अन्ना जी भी वहाँ जाकर उनसे बात करके पूरा फंड्स जो कोई भी केस है वो फंड्स लाकर यहाँ काम करने की उन्होंने जो इंटरेस्ट ले रहे हैं उनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 29 नंबर डिवीज़न में जो का सीसी रोड का इफ्तिताह हुआ है, जिसकी महीनों बरसों से इसकी कोशिश थी, जिसके अंदर हमारे फ्लोर लीडर साहब शकील अहमद साहब, डिप्टी मेयर साहब, हमारे मेयर साहब अहमद बलाला साहब और हमारे मुकामी एमएलए और तकरीबन लोगों के वास्ते हम बार बार नुमाइंदगी करते रहे 1 साल से। अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों सबकी जुस्तजू से आज इसका वक्त आ गया है और इसका काम शुरू हुआ है। मैं महल्ले वालों को हमारी तरफ से सबको मुबारकबाद देता हूं और इसी तरीके से जिस तरीके से आज काम हुआ, हम लोगों के सबके साथ रह के और सबको मिलजुल के काम करना है, हमारे एरिया को डेवलप कर लेना है। आप लोगों से मेरी अबदबन गुजारिश है। अब वो बाज़ो खुद क्या है मालूम, ये जो रोडों में यहाँ 4 फीट 3 फीट 5 फीट ये रहती वो ना करें, जो जिसके हिसाब से कंट्रैक्टर को साथ में रह के उसको भी साथ में पानी वगैरह का भी ख्याल रखें, अपने अपने घरों के सामने पानी डालें ताकि अपनी रोड मजबूत रहे। डिवीजन नंबर 52 श्रीनिवास कॉलोनी में मजलिस इंचार्ज कॉर्पोरेटर अफसर बेग की नुमाइंदगी पर तरक्याती कामों का आगाज, अवाम में खुशी की लहर। निजामाबाद के डिवीजन नंबर 52 में वाक़ श्रीनिवास कॉलोनी, जहां पर कई मसाइल दरकार है, जिसमें सबसे अहम सड़क का मसला था, जिसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर अफसर बेग ने देखते हुए हल किया और आज इस इलाके में तरक्याती कामों का मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान और मजलिसी फ्लोर लीडर शकील फाजिल के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस तकरीब में कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल अली बागबान, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, नसीब और दीगर ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो श्रीनिवास कॉलोनी किनाल कट्टे पे कई अरसे दराज से रोड का काम बाकी था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेयर और डिप्टी मेयर, हमारे सदर टाउन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब शकील साहब तमाम की सरपरस्ती में इनाग्रेशन हुआ। इंशाअल्लाह इसी तरह डिवीजन में काम चलता रहेगा और तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। रात के औकात में खेत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाए गए बरक़ी तार की जद में आकर 2 अफराद की मौत। तफसीलात कुछ इस तरह। रेंजर मंडल मौजे दोमपल्ली में सुदर्शन रेड्डी नामी के खेत को खोल में लेने वाले फर्द पोतुराजू नवीन ने जंगली खंजीर के खेत में न आने के लिए इतराफ में करंट के वायर से हिसार बंदी की गई, लेकिन जंगली खंजीर के शिकार को आने वाले 2 अफराद करंट का वायर लगने से बरसरी मौके हलाक हो गए। इसी तरह रात के औकात में एक जंगली खंजीर भी करंट के वायर से जख्मी होकर तशवीशनाक हालात में खेत के बाजू दस्तयाब हुआ। पुलिस के तफसीलात के मुताबिक खेत में करंट के वायर के सबब हलाक होने वाले अफराद के ताल्लुक से तफसीलात व शिनाख्त करने इजहार करते हुए फौजशुदा दोनों नाश को सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल करके खेत के तरफ करंट के वायर की हिसारबंदी करके लापरवाही करते हुए 2 अफराद की मौत के सबब बनने पर केस दर्ज करके तहकीकात करने का इंकशाफ किया। दरगाह बड़ा पहाड़ पर पेश आए वाक़े जबरन रकम की वसूली मामले पर सदर ईदगाह मदीना मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने किया बरहमी का इजहार। वो इस तरह के निज़ाम को कायम करने का रियासती वक्फ बोर्ड जिम्मेदार और किया कार्रवाई का मुतालबा। रहा दरगाह शरीफ पर हाज़िरी देना और अक़ीदतों के साथ हाजिर होना, ये बुज़ुर्गान दीन का तरीक़ा रहा है कि ये अल्लाह के औलिया के आस्थानों पर हाजिर होना, अपने लिए फैज़ वहाँ से हासिल करना, ये बुज़ुर्गों का तरीक़ा रहा है। उसी के मुताबिक लोग पहुँच रहे हैं बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ और हाज़िरी देकर वहाँ से फैज़ हासिल करते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के लिए पूरी ज़िंदगी गुजार दी और अल्लाह की याद में ज़िंदगी गुजार कर पूरी दुनिया को ठुकरा कर अपने कदमों तले दौलत को रौन कर वो अल्लाह की याद में मशगूल रहे। मगर आज जो तरीक़ा ये दरगाहों पर हो रहा है और चल रहा है या लोग चला रहे हैं कि ज़बरदस्ती लोगों से पैसे वसूल करना कि इसमें नजराना डालिए, इसमें चंदा डालिए, इसमें इंतज़ामात का डालिए, यह बिल्कुल गलत है।
करने वालों को ये सोचना चाहिए कि ये आप बहुत बड़ी बेअदबी कर रहे हैं। अल्लाह के वली के आस्थाने पर इस किस्म की बेअदबी ये नाकाबिल बर्दाश्त है। अगर अल्लाह का कहर आप पर बरसेगा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। ज़ाहिरी तौर पर आपके सामने दौलत होगी, आपके पास दौलत ज़्यादा होगी, लेकिन उसका नुकसान भी समझिए कि अल्लाह के वली के आस्थाने की बेअदबी करेंगे तो आपका मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो सकता है। दरगाह की खिदमत कीजिए मगर ज़बरदस्ती पैसे वसूल मत कीजिए। और रहा ये कि मसलक अहले सुन्नत में दरगाहों पर हाज़िरी होना देना है, लेकिन कहीं भी किसी भी जगह ज़बरदस्ती इंतज़ामात के लिए चंदे वसूल करना या ज़बरदस्ती तमाम ज़ायरीन से पैसे वसूल करना ऐसा कहीं भी नहीं है। इससे हमारे मसलक का कोई ताल्लुक़ नहीं। वक्फ बोर्ड मुकम्मल ज़िम्मेदार है, ख़ास तौर पर वहाँ जहाँ वक्फ बोर्ड ख़ुद किसी को दे रहा है या इंतज़ामी उमूर संभालने के लिए दे रहा है या वसूली के लिए दे रहा है। जैसे हमारे पास निज़ामाबाद ज़िले में दरगाह शरीफ हज़रत सैयद सादुल्लाह शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ सिर्फ़ आपके पैसे वसूल करने के लिए वक्फ बोर्ड टेंडर देता है। कितनी गलत बात है। आप वहाँ इंतज़ामात के लिए टेंडर नहीं दे रहे हैं, दूसरे कामों के लिए टेंडर नहीं दे रहे हैं, सिर्फ पैसे वसूली के लिए टेंडर दे रहे हैं। अब जाहिर सी बात है वो पैसे अगर आपको ज़्यादा देगा और आप तो खुश हो रहे हैं पैसे ज़्यादा आ गए, मगर पैसे वहाँ ज़बरदस्ती वो लोग वसूल कर रहे हैं। अगर इस बार 3 करोड़ 70 लाख में टेंडर आपने दिया है और लोगों ने लिया है तो यकीनन वो लोग 5 करोड़ या 6 करोड़ की वसूली चाहेंगे, तो लोगों से ज़बरदस्ती नहीं वसूल करेंगे तो क्या होगा। वक्फ बोर्ड मुकम्मल ज़िम्मेदार है। वक्फ बोर्ड को चाहिए ये कि जो ज़ायरीन आएँ खुशी से दे वहाँ नजराना दरगाह शरीफ पर या गले में डालें या गोलक में डालें, वो कबूल करें, ना कि बड़े से बड़ी रकम में देकर लोगों से ज़बरदस्ती वसूल करें। यह गलत है। वक्फ बोर्ड मुकम्मल इसमें ज़िम्मेदार है। निज़ामाबाद के रहने वाले तालिब इल्म मुदस्सिर क़मर यूजीसी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए मुंतखब। इनकी शानदार कामयाबी पर शहर के रियल एस्टेट ताजिर रियाज मलिक की जानिब से तहनीती तक़रीब का इनेकाद। निज़ामाबाद के रहने वाले होनार तालिब इल्म मुदस्सिर क़मर, जिन्होंने रुआयती तालीम से हटकर रिसर्च के फील्ड को चुना और कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने यूजीसी JRF इम्तिहान में एक नुमाया कामयाबी हासिल की। वाज़ेह है कि इस इम्तिहान में कामयाब होने के लिए काफी मेहनत दरकार है और ऐसे में जिले से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले शायद ये वाहिद तालिब इल्म है। इनकी शानदार कामयाबी पर शहर के रियल एस्टेट ताजिर रियाज मलिक की जानिब से इनकी तहनीती तक़रीब का एहतमाम करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि इनकी कामयाबी से सबक लेते हुए तमाम तलबा मेहनत करते हुए एक नई तारीख लिखे। जी माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई। मुदस्सिर क़मर जो UGC JRF में नेशनल लेवल पर 3rd रैंक जो लाए, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। और हमारी नेक तमन्नाएँ और दुआएँ हैं मुदस्सिर क़मर के साथ में। और निज़ामाबाद शहर के तमाम ही नौजवान जो तालीमी तबके से जुड़े हुए हैं उन सब से हमारी नेक तमन्नाएँ और ख्वाहिशें हैं कि इसी तरह हमारी फैमिली का, ख़ुद का और हमारी कौम का, हमारे वतन का, हमारे मुल्क का नाम रोशन करते रहें। हमारी नेक तमन्नाएँ, हमारी नेक ख्वाहिशें हैं। और मैं खुसूसन तमाम तालीम के तबके में जो भी नौजवान हैं आज की तारीख़ में, उन सब के लिए दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद भी देता हूँ और दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला इन तमाम नौजवानों को इसी तरीक़े से तरक्की से हमकिनार करे। तो असल में बहुत खुशी हुई रियाज मलिक भाई जो बुलाए और जो करे आपला सबला जो दुआएं दिए, बहुत खुशी हुई। इससे एक बात मेरे को समझ में ये आ रही कि एजुकेशन को लेकर जो डेडिकेशन है अपना, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी रिज़ल्ट दिखाए तो बड़े लोग हम अपने को मोटिवेट करके आगे बढ़ाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक चीज़ समझ में आ रही। दूसरी चीज़ क्या है बोले तो इससे नेक्स्ट जनरेशन जो हमारे से छोटे जूनियर थे और बाद में जो बच्चे आने वाले उन लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि अरे भाई ऐसा करे तो एक है, कुछ तो भी है। ऐसा नहीं है कि जैसा मुसलमानों को पेश किया जाता कि एजुकेशन से पीछे जा रहे हैं, वो है जैसा स्टीरियोटाइप करते हैं, वैसी बात नहीं है। ये एक देखने में मतलब खुशी हो रही कि कुछ रिज़ल्ट बताए तो अपने पास बड़े लोग मोटिवेट करने वाले हमको बोले, और इसमें और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, ये UGC नेट एग्ज़ाम है, ये हर 6 महीने में एक बार होता। मतलब कि जब मास्टर्स MA कर लीजिए, MTech कर लीजिए, MS कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, मास्टर जब ख़त्म होता तो PhD जब करना रहता तो उससे पहले ये UGC नेट बोल के एग्ज़ाम लेती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता साहिबा ने माज़ूरीन से ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल के हल के लिए वज़ीर कोपुला ईश्वर से की मुलाकात।
मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता साहिबा ने बरोज़ पीर को माजूरीन से ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल के हल के लिए पसमानदा तबक़ात तरक्की महकमे माजूरीन के वजीर कोपुला ईश्वर से मुलाकात करते हुए तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद इजलास मुनक़िद करके कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर की जानिब से माजूरीन को तमाम तरह की स्कीमात फ़वाइद पहुँचाए जा रहे हैं और हाल ही में आलमी यौम माजूरीन के मौके पर दीगर माजूरीन यूनियन के नुमाइंदों की जानिब से लाए गए अहम नुकात को एमएलसी के कविता साहिबा ने वजीर को तफसीलात बताने पर वजीर ने फौरी दिलचस्पी लेते हुए फिलफूर हल करने का तयक़ुन दिया। इन्होंने कहा कि एक ही वाहिद रियासत में माजूरीन को 3016 रुपए के तौर पर 4,98,565 माजूरीन को पेंशन फ्राहम करना सिर्फ तेलंगाना हुकूमत मौजूद है और रियासती वज़ीर आला केसीआर के ही बदौलत है। आलमूर शहर के क्लॉक टावर के पास तेज रफ्तार गाड़ी के टकराने से 3 गाड़ियों को हुआ भारी नुकसान। पुलिस इंतजामिया फौरी हरकत कर मुजरिम को तहवील में लेते हुए केस दर्ज करके तहकीकात करने का किया इंकशाफ। आलमूर शहर के क्लॉक टावर के पास एक शख्स की जानिब तेज रफ्तार गाड़ी चलाने के सबब 3 गाड़ियों को भारी तौर पर नुकसान पहुंचने की इत्तला हासिल करके पुलिस इंतजामिया फौरी तौर पर मौके वारदात पर पहुंचकर मुजरिम को तहवील में लेकर केस दर्ज करके तहकीकात करने का इंकशाफ किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। किसानों के साथ टीआरएस रियासत अवाम व कायदीन 8 दिसंबर के भारत बंद को कामयाब बनाए। रियासती वजीर व टीआरएस सदर केटीआर की खम्भम इजलास से अपील। बोधन के अवाम की मदद के लिए हर वक्त हाजिर रुकन असम्बली शकील आमिर। मस्जिद 52 मुस्तकीन में सीएमआरएफ चेक्स की तकसीम व किसानों के हक की लड़ाई में जुड़ते हुए कल महाधरने में शिरकत का ऐलान। दरगाह बड़ा पहाड़ पे फिर एक बार गुंडागर्दी, अकीदतमंदों से रकम की जबरन वसूली, हरासा नौजवानों ने किया पर्दाफाश। लेकिन अभी भी मजहबी रहनुमाई खामोश, वक्फ ओहदेदार मामले को रफा दफा करने में मसरूफ। 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद को मुस्लिम तंजीमों ने किया तायद का ऐलान। बंद को कामयाब बनाने की अपील। भारत बंद में तमाम एमएलए की शिरकत। वेलपुर एक्स रोड पर रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी, आलमूर मामड़ीपल्ली एक्स रोड पर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आलमूर एमएलए जीवन रेड्डी वो बोधन में किसानों के एहतजाज में एमएलए शकील आमिर करेंगे शिरकत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।